जैसा कि हमें लास्ट पार्ट में दिखाया गया था कि मिस्टर ग्रे एना को शादी के लिए प्रपोज़ कर देते हैं और एना हाँ कर देती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हनीमून पे जाते हैं और काफ़ी अच्छी जगह दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जब वो दोनों हनीमून पे होते हैं तो मिस्टर ग्रे की असिस्टेंट का कॉल आता है कि उनके ऑफिस में कोई घुस गया है और उनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइल्स उसने डाटा चुरा लिया है, पर वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होता है। तो उनकी असिस्टेंट उन्हें वीडियो कॉल पे वो सब कुछ दिखाती है कि क्या रिकॉर्ड हुआ, पर एना उस आदमी को पहचान लेती है। वो जैक ही होता है जो एना का बॉस होता है, जिसने एना के साथ बदतमीजी की होती है। ये देखने के बाद दोनों हनीमून से वापस आ जाते हैं अपने घर और मिस्टर ग्रे एना के लिए सिक्योरिटी लगा देते हैं, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी। अगले ही दिन एना अपने ऑफिस से निकल रही होती है जहाँ पे मिस्टर ग्रे उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर ग्रे उसे सरप्राइज़ देने के लिए बिठाते हैं और कहते हैं मैं आज तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। फिर मिस्टर ग्रे उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ उन्होंने अपना नया घर खरीदा होता है। एना को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ आर्किटेक्ट आ जाती है जिसका नाम जिया होता है, जिसे मिस्टर ग्रे ने हायर किया होता है इस घर को रेनोवेट कराने के लिए। लेकिन जिया जो होती है वो मिस्टर ग्रे पे काफ़ी लाइन मार रही होती है और उन्हें काफ़ी बार टच करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि एना को पसंद नहीं आता। तभी मिस्टर ग्रे का कॉल आ जाता है और मिस्टर ग्रे वहाँ से चले जाते हैं। तब एना जिया से कहती है अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो मेरे हस्बैंड से थोड़ा दूर रहो, और जिया मान जाती है क्योंकि उसे ये प्रोजेक्ट चाहिए होता है। वापस आते हुए मिस्टर ग्रे एना को कार ड्राइव करने देते हैं और एना काफ़ी ज़्यादा तेज़ कार ड्राइव कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी होती है वो पीछे रह जाती है। तभी पता चलता है कि एना का कोई पीछा कर रहा होता है, एना और मिस्टर ग्रे की कार का कोई पीछा कर रहा होता है और मिस्टर ग्रे कहते हैं और तेज़ चलाओ और तेज़ चलाओ। तो वो काफ़ी तेज़ चलाती है और कहीं ले जाके पार्क कर देती है कार, और वो पीछा कराने वाले से अपना पीछा छुड़वा लेती है। जब वो वहाँ कार पार्क करती है तो कार में ही मिस्टर ग्रे के साथ सेक्स करती है। उसके बाद ये पता नहीं लग पाता है कि वो कार जो पीछा कर रही होती है उसमें कौन होता है। फिर मिस्टर ग्रे को किसी काम के लिए न्यूयॉर्क जाना होता है, तो वो एना को कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, सिक्योरिटी भी साथ जाएगी। एना सिक्योरिटी को बाहर भेजती है और मिस्टर ग्रे से पर्सनली बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। और मिस्टर ग्रे को ये बात माननी पड़ती है, पर मिस्टर ग्रे एना को समझाते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम ऑफिस से डायरेक्ट घर ही आओगी, कहीं और नहीं जाओगी, क्योंकि वो परेशान होते हैं जैक की वजह से कि जैक कुछ और ना करे अब एना के, इसलिए। उसके बाद मिस्टर ग्रे न्यूयॉर्क चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब एना ऑफिस से निकलती है तो उसकी फ्रेंड केट का फ़ोन आ जाता है और केट कहती है कि एक बार मिल लो, हम बस एक ड्रिंक करेंगे। एना मना करती है पर हाँ कर देती है। उसके बाद फिर वहाँ वो जाती है और जब एक ड्रिंक की जगह वो काफ़ी सारी ड्रिंक्स ले लेती हैं। एना जब निकलती है वहाँ बार से तो मिस्टर ग्रे के 6 मिस कॉल आए होते हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो कॉल करती है तो मिस्टर ग्रे का फ़ोन नहीं लगता है। जब वो घर जा रही होती है तो अपनी सिक्योरिटी से कहती है कि तुम ग्रे को मत बताना कि मैं बाहर आई थी, मैं खुद बताऊंगी। तो वो उसका सिक्योरिटी बोलता है, बॉडीगार्ड, कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर को। जब एना घर पहुँचती है तब वो जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ जैक उस पर हमला कर देता है और उसके गर्दन पे चाकू रख देता है, पर किसी तरह उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो होते हैं वो दोनों उसे मिलके बचा लेते हैं और जैक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस्टर ग्रे घर वापस आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर वो उसे रेड रूम में ले जाते हैं और वो वाइब्रेटर से उसे उकसा रहे होते हैं, पर उसके साथ सेक्स नहीं करते हैं। एना को ये चीज़ पे बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा आता है और फिर वो रोने लगती है और वो कहती है ये प्यार नहीं था। तो मिस्टर ग्रे कहते हैं मुझे भी इतना ही बुरा लगा था जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर वो मिस्टर ग्रे की बात को समझती है। फिर मिस्टर ग्रे एना के लिए एक ट्रिप अरेंज करते हैं जहाँ पे केट और उसका फोटोग्राफर फ्रेंड और मिस्टर ग्रे के ब्रदर एंड सिस्टर भी आए होते हैं। वहाँ पे एना और मिस्टर ग्रे काफ़ी इंजॉय करते हैं और उनके फ्रेंड्स भी। वहाँ पे जब वो रात में सो रही होती है तो रात में उठ के फिर वो वहाँ से चली जाती है बेडरूम से। मिस्टर ग्रे भी पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर एना मिस्टर ग्रे को आइसक्रीम लगा के सेड्यूस करती है और दोनों के बीच काफ़ी अच्छा सेक्स होता है।
अब मिस्टर ग्रे उसे अपने चेस्ट पे हाथ भी लगाने देते हैं और किस भी करने देते हैं। जब एना वापस आई होती है तो एना को पता चलता है कि एना प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से पिल्स नहीं ली होती हैं और 6-7 वीक्स की प्रेग्नेंट होती है। तभी उसे ये पता चलता है कि जैक को बेल मिल गई है। और उसी दिन जैक का कॉल आता है जब एना ऑफिस में होती है, और फ़ोन जो होता है मिया के फ़ोन से फ़ोन आया होता है। मिया ग्रे की सिस्टर है, उसने मिया को किडनैप कर लिया होता है और वो एना से कहता है कि मुझे $50 लाख चाहिए 2 घंटे के अंदर, और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो मिया की फ़ोटो भेजता है जिसमें उसने मिया को बांध के रखा होता है। एना तुरंत घर जाती है और उसके बाद से वो अपनी सिक्योरिटी को चकमा देके किसी तरह बड़ा सा बैग लेके अपनी कार से निकल जाती है और डायरेक्ट बैंक पहुंचती है। बैंक पहुंच के वो मैनेजर से मिस्टर ग्रे और इसके जॉइंट अकाउंट्स $50 लाख मांगने को कहती है। तो मैनेजर मिस्टर ग्रे को फ़ोन कर देते हैं। ग्रे जब एना से बात करते हैं तो कहते हैं क्या तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही हो, तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत क्यों है? तो एना कहती है मैं नहीं बता सकती हूँ, और उसकी सिक्योरिटी भी उसका पीछा कर रही होती है। तब मिस्टर ग्रे मैनेजर को कह के उसे सारे पैसे दिलवा देते हैं और वो पैसे लेके और मैनेजर का फ़ोन भी ले लेती है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो कार में बैठेगी तो उसका फ़ोन फेंकवा दिया जाएगा। तो वो अपना फ़ोन तो बैग में डाल लेती है और मैनेजर का फ़ोन हाथ में रख लेती है। जब उसे कार में बिठाया जाता है तो वो मैनेजर का फ़ोन फेंकवा देते हैं, पर उसका फ़ोन बैग में ही होता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन जो है मिस्टर ग्रे देख पा रहे होते हैं और उसका पीछा करते हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि मिया भी लापता है और जैक की बेल हो गई है। तो उन्हें समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है, और वो फिर उस पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। जब वो लोकेशन पे पहुंचती है तो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक गन भी रख ली होती है एना ने। जैक वहां पहुंच के उसे काफ़ी मारता है और पेट में भी लात मार देता है। उसके बाद पुलिस सब वहां पहुंच जाते हैं और एना ने गोली मार दी होती है पैर पे जैक की, और उसके बाद वो बेहोश हो गई होती है। पुलिस पहुंचती है और एना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है उसका बच्चा सेफ़ है और वो ठीक है। और मिस्टर ग्रे रोने लगते हैं वहाँ पे पहली बार, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने खो दिया एना को। फिर वो बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एना भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद दोनों घर वापस आते हैं और एना खुद रेड रूम में लेके जाती है मिस्टर ग्रे को, और वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। उसके बाद से जैक की फ़ाइल देखते हैं वो दोनों, जिसमें पता चलता है कि मिस्टर ग्रे और जैक एक ही अनाथालय में थे। इसलिए जैक मिस्टर ग्रे से जलता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये फैमिली मिस्टर जैक को अडॉप्ट कर लेती तो ये सारी लाइफ मिस्टर जैक की होती। इस बात से ग्रे बड़े परेशान होते हैं और ग्रे कहते हैं कि क्या पता अगर ये फैमिली ने जैक को अडॉप्ट किया होता तो मैं जैक की जगह होता। तो एना समझाती कि नहीं, वो इंसान ही बुरा है, तुम वैसे इंसान नहीं हो। फिर एना का एक लड़का होता है, बेबी बॉय, और कुछ सालों बाद एना दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।